नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का अनुपमा का एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारी आगे जो पाखी को निकालने वाला सीन है वो देखने को मिलेगा, वो तो और भी अच्छा है। काफ़ी ठंडक दिलों को मिली है। तो आपने भी काफ़ी सारे अपने व्यूज़ भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं एचएस कम्युनिटी मेंबर्स के अनुपमा के एपिसोड के ऊपर रिव्यूज़। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अनु ने कहा मतलब ये अनु कि ईशु की माँ ने घुंघरू तोड़े थे, इसलिए वो हारी है। ये पहले से ही पता था माँ बेटी को कि राही हारेगी। अनु को सिर्फ राही की ही फिक्र है। माही को ये भी नहीं दिख रहा कि उसकी अनुड़ी कितनी टेंशन में है और दर्द में है। सेल्फिश माही। हाँ माही, प्रेम राही के साथ ही है। क्यों बा, राही को राह में क्यों छोड़ दे? वो अनु की बेटी है और उसकी जान है। आज अनु माही के लिए खुश है मगर राही के लिए दुखी है। तुम तो जीत गई मगर राही हार गई और अनु तुमसे पहले राही की माँ है। अनु का मन अभी दुविधा में है। तोशु, माँ का दिल, माँ की महानता ही है जो तुम आज भी इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ हो, वरना तुम खुद के लिए एक नौकरी तक नहीं ढूंढ पाए। तुम्हें अनु ने जॉब दी है, मत भूलना। अनु की नजरें सिर्फ दरवाजे पर ही है। राही से बहुत प्यार करती है और वो जानती है कि वो बहुत दर्द में है। भाखी गले का फंदा तो जरूर बनेगा और राही कहाँ, सही कहा तुमने कि मम्मी को पता चलेगा कि राही के हारने के पीछे हमारा हाथ है और घुंघरू के साथ हमने छेड़छाड़ की है, तो मम्मी का तांडव देखने वाला होगा। तांडव तो तुम जरूर देखोगी पाखी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो कहावत तुम पर फिट बैठती है। तुमने घुंघरू तो छुपा है, लेकिन एक घुंघरू अपने साथ लेकर लटका कर चल भी रही हो। तुम खुद ही अपनी चोरी का सामान लेकर घूम रही हो। अंश ने कुछ नहीं सुना। अंश ने कहा, यह गर्ल्स टॉक वाली बात नहीं थी, तेरे चेहरे से दिख रहा है। यहाँ प्रेम ने राही को पेड़ के नीचे बिठाया और पैर पर रुमाल बांधा। प्रेम को राही की फिक्र है। अपने जूते पहनाए और पानी भी दिया पीने के लिए। इस वक्त राही को प्रेम जैसे दोस्त की ही जरूरत थी। यहाँ सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर अनु शरीर से यहाँ है पर मन से बेटी के पास है। वाह वाह, माही की जीत में आप सबकी जीत है। ये कहिए कि 10 लाख की जीत है। डॉली माही शाह कब से बन गई? 10 लाख आए तब से वो माही बेटा और शाह बन गई। ये माही इतनी डफर होगी ये पता नहीं था। आज तक उसने भी नौकरानी ही समझा है, घर के सदस्य नहीं। तोशु अचानक से फैमिली कैसे बन गई? इसे कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भिखारी है ये सा, गरज हो तो गधे को भी बाप बनाएंगे। जब घर की मुखिया लीला ऐसी हो तो पूरी नस्ल उस पर ही जाती है। तुम लोग भी देखो, बात भले माही से करती हो पर नजर 10 लाख पर है। वो क्यों भूल जाते हैं? राही कुछ तो सच बोलती है तो अडॉप्टेड है, बदतमीज है। और ये पाखी को देखो, वो तो सगी है, वो कैसे बिहेव करती है। हर बार छोटी को खुद ये अनु ने ऐसा बना दिया है, सा को इम्पोर्टेंस देने के कारण। और जब बा और सभी ताने देते हैं तब अनु का चुप रहना। यहाँ अनु गलत हो जाती है। हाँ अनु, प्रेम राही के साथ रहेगा, अकेले नहीं छोड़ेगा। प्रेम ने कहा कि चलिए घर, बाकी का गुस्सा घर जाके निकालिएगा। मेरा कोई घर नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगी आप? पता नहीं, देखते हैं। तुमने मुझे आग से बचाया, मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू, पर अभी मुझे अकेला छोड़ दो। वही तो नहीं कर पा रहा हूँ, प्रेम ने कहा, क्योंकि प्रेम ये प्यार है जो अभी तुम्हें पता नहीं है। अच्छा, रोती हुई लड़की को अकेले छोड़ना
नॉट माई स्टाइल। बहुत अच्छी स्टाइल है तुम्हारी। डरो मत, मैं यहाँ से कहीं नहीं भाग रही। अनुपमा जी के पैसे लौटाने हैं। जब तक लौटा नहीं देती यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन राही, ये जगह सेफ नहीं है। इतनी रात को वो तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाएगा। अनु अनु मैम से वादा जो किया है, प्रेम ने उसे स्पेस दे दी। हाँ प्रेम, आज की जनरेशन को प्यार से वी टाइम दे देते हैं, पर प्रेम उसी झाड़ के ऊपर चढ़ गया। सेफ्टी फर्स्ट है। यू आर राइट। अनु ने प्रेम को वीडियो कॉल किया। प्रेम के मन की आवाज है ये कि प्रेम को प्रेम हो गया है। यस, जमाना बदलता है, जनरेशन बदलती है, मोहब्बत कभी नहीं बदलती। जैसे राधा कृष्ण के वक्त पे थी। वाह, यहाँ भी प्रेम की परिभाषा राधा कृष्ण पर ही है। जैसे अनु अनुज के प्यार को भी यही नाम दिया था। इंतजार करने का तरीका बदल सकता है, मोहब्बत जताने का तरीका बदल सकता है, पर मोहब्बत की तड़प, दर्द, कसम और कसमाकस एक जैसी होती है। ये बात तो सच है कि प्रेम राही का दर्द और तड़प नहीं देख सकता, इसलिए बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। इसे ही प्यार कहते हैं। सुबह हो गई, राही घर नहीं आई। अनु खुद का दर्द भूलकर सिर्फ राही के बारे में सोच रही है। प्रेम भी द्वारका से लेकर अब तक के सारे फ्लैशबैक देख रहा है। माही, कंट्रोल। तुम दिल की बात करो। उससे पहले ही प्रेम को राही से प्यार का एहसास हो चुका है। प्रेम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। प्रेम ने वीडियो कॉल पर अनु को राही को दिखाया। आज प्रेम को भी एहसास हो गया कि वो राही से प्यार करने लगा है, और कुछ टाइम बाद राही को भी एहसास हो जाएगा कि वो भी प्रेम से प्यार करती है। और उसकी नोकझोंक मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये अनु का सा परिवार, पैसों का लालची, बदतमीज, और अनु इनकी भलाई सोचती है। कब तक सोचेगी? मरते दम तक सोचेगी। इनको कभी अपने से अलग नहीं करेगी। बेचारा प्रेम रात को पेड़ से नीचे गिर गया। ऊपर से राही ने भी उसे इतनी जोर से नीचे धक्का दे दिया। राही, तुम गए क्यों नहीं? शायद प्यार हर बार फैमिली जम का झंडा लेकर खड़े होने की जरूरत नहीं है। प्रेम सच में गुस्से में भी क्यूट लग रही है। प्रेम की विकेट तो गई। माही, तेरा क्या होगा? पहले अनुज अनु के सपने देखता था, अब प्रेम राही के सपने देख रहा है। और आरती सुनकर राही को कंपटीशन वाली और बाकी सारी बातें फ्लैशबैक में याद आ रही है। और कहा, अनुपमा जोशी, आपको जो करना था आपने कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ आप देखती जाइए। बेटा, ये सारा गुस्सा एंड दर्द सा को भी तो दे। आद्या, अनु से ज्यादा जिम्मेदारी ये घटिया सा है। राही के अंदर बहुत प्यार है, लेकिन वो नफरत के पीछे छुपा के रखा है उसने। जब वो नफरत का पर्दा हटेगा और अपने आप ही वो अपनी माँ से बहुत प्यार करेगी। उसकी नफरत में भी प्यार छुपा है। अनु ने घर में सपोले पाल रखे हैं, हर बार डसते हैं, फिर भी उन्हें दूध पिलाती है। अब तो भी स्ट्रांग होकर स्ट्रांग एक्शन ले। बस अब प्रेम राही का साथ दे और घमंडी माही का घमंड टूटेगा कि प्रेम उससे नहीं राही से प्यार करता है। प्रेम ही राही के को हैंडल कर सकता है। अब राही को सच में छोड़ देना चाहिए सा फैमिली को। पहले भी पाकी ने अनु और छोटी के बीच जहर घोला था, और आज भी वही। कब इस पाकी और शाह को सजा मिलेगी? पाकी का नंबर लगा, अब शाह का बाकी है। जब अनु की रसोई की ओपनिंग हुई थी, तब बापूजी ने पूछा था कि तूने अनुपमा की रसोई क्यों नहीं लिखा? तब अनु ने कहा था कि ये मेरी छोटी के नाम पर है, अनु की रसोई। क्या? तब अनुज बहुत खुश हुआ था। क्या पाकी घुंघरू पर नाचेगी या नहीं? वाह, आप लोगों के विचार इतने घटिया है कि आपका घर पहले से ही अपवित्र है। राही के आने से अपवित्र नहीं हुआ है। माही, तुम्हें ये जीत और पैसे सिर्फ साजिश की वजह से मिली है, और तुम जीती हो। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें ना प्रेम का प्यार मिलेगा और ना ही जबरदस्ती अनु का प्यार मिलेगा। राही की जगह तुम कभी नहीं ले पाओगी।
प्रीकेप में पाखी को घर से निकाला और राही ने अनु की रसोई का 50% अपने नाम करने को कहा। इस पर कुछ कहना चाहती हूँ। अनु 50% नहीं 100% अनु की रसोई की मालकिन बनाएगी। जब मुक्कू की एंट्री हुई थी उसके बाद दोनों भाई बहन में पैन केक को लेकर झगड़ा हुआ था। अनुज ने कहा था अनु बहुत अच्छा बनाती है। तब मुक्कू घर छोड़कर शाह हाउस चली गई थी, वहीं रही थी। दूसरे दिन जब वो ऑफिस जाती है तब इनके नए बिजनेस के स्टार्टअप के लिए मुक्कू वनराज के अकाउंट में 50 लाख रुपए डालती है। तब अनुज गलती से बोल देता है 15 लाख। तब अनु अनुज को समझाती है, आपको मिस्टर शाह पे भरोसा नहीं है पर अपनी बहन पर तो विश्वास कीजिए, वो पैसे का मिस यूज नहीं करेगी। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने क्यों पूछा। वनराज पर शक है मगर मुझे मुक्कू पर शक नहीं है, वो मेरी बहन है। और तब क्रिसमस वाले रात को उसने सारी प्रॉपर्टी मुक्कू के नाम कर दी थी, लेकिन मुक्कू ने वो पेपर्स जला दिए थे। और जब मुक्कू और वनराज दोनों मुंबई गए थे और कोई डील करके आए थे, उसके बाद अनुज समझ गया था कि वनराज के मंसूबे क्या है, इसलिए उसने मुक्कू को वो पार्टनरशिप तोड़ने को कहा। तब फिर से वनराज ने मुक्कू को मैनिपुलेट किया कि अगर तुम्हारा भाई तुमसे इतना ही प्यार करता है तो बोलो कि वो अनु को छोड़ दे और अनु के साथ जो पार्टनरशिप की है वो भी तोड़ दे। तब अनुज फैसला करता है और पूरी प्रॉपर्टी मुक्कू के नाम कर देता है और वो घर छोड़ देता है। तब मुक्कू कहती है कि आपने अनु को नहीं छोड़ा लेकिन मुझे छोड़ दिया। तब वो कहता है कि वक्त आने पर तुम समझ जाओगी कि मैंने अनु को क्यों चुना था। उस वक्त भी अनुज ने सारी प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ अनुज के मुक्कू के नाम कर दिया था। और बाद में जब शादी वाले दिन मुक्कू सारा बिजनेस प्रॉपर्टी सब कुछ अनुज के नाम करके चली गई थी, तब अनुज ने सारी प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ अनुपमा के नाम कर दिया था। और ये जो अनु की रसोई भी स्टार्ट की थी वो भी शायद छोटी के नाम से ही पेपर्स बने होंगे, जो ये शाह परिवार वालों को पता नहीं होगा। तो वो भी जैसे अनुज ने अपनी बहन को सब कुछ दे दिया था वैसे अनुपमा भी दे देगी, क्योंकि ये दोनों के स्वभाव एक जैसे हैं। उन्हें पैसों से कभी प्यार था ही नहीं, सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के विचार सब कुछ मिलते थे। तो अनु के लिए ये अनु की रसोई की डील उतनी मायने नहीं रखती जितना अपनी बेटी का प्यार उसके लिए ज़रूरी है। तो वो उसके नाम ज़रूर करेगी अनु की रसोई। तब इस तोशु का जो टैबलेट लेके घूमता है ना, उसको भी अब अक्ल आएगी और अब शाह परिवार की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि ये राही है, अनुपमा नहीं। अब बजेगी सबकी बैंड। आज के लिए इतना ही। मेरी सभी बहनों को, अंजू जी आपको, नवीन सर को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। जी हाँ ख्याति जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। मैंने भी यही सोचा था और मेरे टाइटल भी यही दिमाग में आया था कि 10 लाख की चमक ने माही को फिर से बना दिया शाह। कमाल है ना। मगर ये जो चमक थोड़ी सी फीकी पड़ी ना, तो माही फिर से वापस पहुंच जाएगी। वाह का एटीट्यूड जो है फिर वही पे पहुंच जाएगा। तो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपके वीडियो देखे थे कि पाखी को अनुपमा खुद धक्के मार के निकालेगी और ये घुंघरू कांड का पर्दाफाश होगा। और एक वीडियो था आपका कि अंश नहीं ईशानी बताएगी अनुपमा को ये सच, वो भी वीडियो आपका बहुत अच्छा था। आज का भी पहला वीडियो आपका कल का वीडियो था कि माही भी अब अनुपमा को अपने माँ होने के हक के लिए टॉर्चर करेगी। और आज का पहला वीडियो था कि आधी नहीं पूरी मालकिन बनाएगी अनु की रसोई की अनुपमा राही को। ये वीडियो सच में देखकर तो सीरियल देखने का बहुत मन हो गया जी। और दूसरा वीडियो आपका कि अनुपमा की तीनों बेटियों के साथ हुआ न्याय। सच में जो जैसा डिजर्व करता है कान्हा जी की तरफ से उसे इसी तरह का मिल गया। राही कंपटीशन हार कर भी जीत गई क्योंकि उसे प्रेम जैसा साथी मिला और जो अनुपमा का भी साथी है। आज का एपिसोड देखा। आज अनुपमा जब वो जानकी काकी से बात कर रही थी कि काम के टाइम पे कोई बहाना नहीं चलता, ये सीख सबसे अच्छी लगी मुझे आज के एपिसोड में।
और बा आपके पैर कब्र में लटके हुए हैं, कुछ तो शर्म कर लो कि राही जाएगी यहाँ से तो हम इस घर का शुद्धिकरण करें। कौन सा घर बा, ये घर आपका नहीं है। अनुपमा के टुकड़ों पर पलने वालों, आप लोगों को ये वो नहीं है। और आज माही बार बार, अनुड़ी तुम मेरी खुशी से खुश नहीं हो, लेकिन अनुपमा ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, तेरी खुशी में खुश हूँ, लेकिन मुझे मेरी वो बेटी का दुख भी है जो हार गई, और घुंघरू नहीं टूटे होते तो उसे जीत जाती। और पाखी के स्टॉल में लटकी वो घुंघरू अनुपमा के मटर में गिरना, और अनुपमा का देखना, और अनुपमा का उसके कमरे में जाकर चेकिंग करना कि तब पाखी का बड़बड़ाना। अब अनुपमा ने ये घुंघरू ईशानी के पाखी का ये एक्सक्यूज भी नहीं सुना, और उसने पहले ही शब्दों को पकड़ लिया था ईशानी के, पर ईशानी ने बात को घुमा दिया कि हम सब सास प्रे कर रहे थे माही के लिए। और तोशु, तुमने अपनी बेटी की परवरिश नहीं की है, वो भी तुम किंजल अपनी परी की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है, तुमने तो कुछ किया नहीं है। फिर परी के लिए किया नहीं है तो तुम माही के लिए क्या ही कर लोगे। खैर, ज़्यादा सास के बारे में बोल के मुझे अपनी नेगेटिविटी नहीं बढ़ानी है तुझे। ये सास के बारे में जितना भी बोलो कम है। अंश ने कुछ भी नहीं सुना था। अंश क्या डम है कि, पर हाँ, अंश इतना समझ गया था कि ये लेडीज़ की गॉसिप नहीं है, तुम लोग बात तो कुछ और ही कर रहे थे। अंश से ना सही अनुपमा की चतुराई ने ही दिखा दिया पाखी को आईना। और आज पाखी को उसने पूछा कि आज तक कहा कि तू सीधे सीधे बता, तू इतनी नीचे कैसे गिर गई। अनुपमा, किससे बात कर रही हो? ये बा के बेटे वनराज का गंदा खून है, इसमें तुम्हारे बिल्कुल भी संस्कार है नहीं। मुझे आज तक लगता था कि ये बच्चे इतने ज़्यादा क्यों ये बदतमीज़ है, लेकिन लीला बा, जो पानी कुएं में होता है वो उस कुएं के सारे उसमें फैलता ही है। तो वो एक गुजराती में कहावत है कि पानी कुआंમાં હોય तो अवेड़ाમાં आवे, मतलब खाली जगह में भी पानी तभी आ सकता है जब कुएं की उसमें जमीन में पानी हो। तो ये लीलाबा से ही संस्कार शुरू है। और हाँ, बापूजी से वनराज को या पाखी तोशु को यही सीख मिली है कि मुसीबत आई नहीं और भाग जाओ। चाहे पाखी घर से गुम हो गई हो, पाखी ने शादी कर ली हो, या समर की डेथ हो गई हो, या कुछ भी हो, घर में कोई मुसीबत आई नहीं और वनराज शाह बापू जी की तरह भाग के खड़ा हो जाता है। और लीलाबा, आप अब भी सुधर जाओ, वरना अनुपमा जितना अभी आपको ऑब्जर्व कर रही है ना कि इनकी नज़र इसके पैसे पर ही है, पर माही काव्या की बेटी है। भले अनुपमा के संस्कार है, लेकिन हम जिस माँ के पेट में 9 महीने रहे हैं उसके भी संस्कार हम में आते ही आते हैं, पूरे ना सही, थोड़े बहुत तो आते ही हैं। तो वो सास को अपनी कमाई का ढेला भी नहीं देने वाली। आज तक तो उसे पता ही है कि सास उसे किस तरह से ट्रीट करते थे, और तोशु उसे मैनिपुलेट करके हमने उसकी परवरिश की है, उसे इतने साल खिलाया पिलाया, पढ़ाई का खर्चा उठाया, तो तुमने अपनी परी का नहीं उठाया तो माही का कैसे उठाओगे। अब इन सास के लिए कभी भी दिल पसीजता नहीं है, और अनुपमा अपने फैसले पर कायम रहे कि ना कि ईशानी के चलते पता उसको वापस ले आए पाखी को। अब ईशानी को भी पता चलना चाहिए कि उसकी माँ, ये पाखी उसकी माँ नहीं है, उसे एडॉप्ट किया गया, और पाखी शुरू से किसी न किसी के टुकड़ों पर पलने वालों में से रही है। पहले पिता के, फिर अनुज के, फिर अधिक के, फिर अपनी माँ के, और अब ईशानी के टुकड़ों पर पल रही है। जो पाखी तुम ऐश कर रही हो वो सब तुम्हें ब्याज सहित मिलना चाहिए। जो तुमने अपनी माँ के साथ में किया है वो उसमें से
1% भी अगर ईशानी तुम्हारे साथ करेगी तो तुम सह नहीं पाओगी पाखी। और नया आने वाला प्रोमो तो गदगद कर दिया मुझे, मज़ा आएगा। अनुपमा तो से ये रसोई छोटी के नाम से शुरू की थी। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इतने दिनों से किसी का कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाई, सॉरी। मनीषा जी, मैं कहूँ एक पंजाबी में कहावत है कि जीने लाती लोई की करूँगा कोई। मतलब मीन्स लोई जो होती है ऊपर पहनने वाली शॉल टाइप, उसको लोई कहते हैं। तो वो जो है जिसने वो उतार दिए ना, यानी कि शर्म जिसने बेच खाई उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बा ऐसी बेशर्म हो चुकी है, तो बा जो इसी के लिए वो गिरगिट की तरह कभी भी बदल जाती है। तो इसके लिए बा का कुछ नहीं हो सकता है, तो ये ऐसे ही रहेगी। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम नमस्ते, नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में फिर वही अनुपमा का अपनी बेटी के हारने का दुख, इतना कि अनुपमा अपना दर्द भी भूल गई। वही राही नफरत की आग में जलती हुई अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा करने की सोच रही है, लेकिन राही पर प्रेम के स्वार्थहीन प्यार की बारिश होती रही। और वहीं शाह परिवार की निगाह 10 लाख के चेक पर, लेकिन उससे भी ऊपर चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी ईशानी की बातों से अनुपमा का शक। लेकिन अनुपमा का दुख माँ ही नहीं देख पा रही, उसको सिर्फ अपनी जीत दिख रही है। माँ का दुख दर्द अपनी राही के लिए नहीं दिख रहा, लेकिन अनुपमा को राही की फिक्र। लेकिन प्रेम के साथ होने पे तसल्ली होती है जब प्रेम उसको पेड़ से ही राही की फोटो दिखाता है। उधर पाखी और ईशानी की घुंघरू की बातें, लेकिन वो अंश नहीं सुन पाता। उधर प्रेम राही का ध्यान रखते हुए उसके पैर पर रुमाल और फिर अपने खुद के जूते राही को बहुत ध्यान और प्यार से पहनाता है। और जब राही प्रेम से कहती है कि कुछ समय मुझे अकेला छोड़ दो, तो प्रेम उसको अपनी सिक्योरिटी के बारे में केयर करने को कहता है और उसी पेड़ पर चढ़ता है जिसके नीचे राही अपने दुखों के साथ बैठी है। उसको अकेला नहीं छोड़ता। जैसे अनुज अनुपमा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था, वही आज अनुज अनुपमा की बेटी को प्रेम अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको राही से प्यार जो हो गया है। उधर 10 लाख के चेक के लिए शाह परिवार का सेलिब्रेशन। ये सेलिब्रेशन माही की जीत की सेलिब्रेशन नहीं थी। और कमाल की बात है, तोशु ने अपनी जेब से नोट निकाले और बा ने वह पैसे चेक पर वारे और माही पर नछावर किए। और डॉली भी माही को शाह बुलाने लगती है। ये है पैसों का कमाल। ये सब देखकर ये सब माही को अच्छा लग रहा है और अनुपमा ये सब देखकर समझ रही है। वो बोलती नहीं है, लेकिन समझती तो सब कुछ है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि अगर बा एंड फैमिली को 10 लाख का चेक नहीं मिला और मिठाई का पैसा, ढोल का पैसा और निछावर के पैसे जो खर्च किए, अगर उसका हिसाब बा लगाएगी तो कभी उसको हार्ट अटैक ना आ जाए। उधर सुबह जब राही प्रेम को अपने पास सोते देखती है तो उसको उठाती है और नहीं उठने पर उसको लात मारकर उठाती है। राही नॉट फेयर। और राही को फिर वही अनुपमा की बातें याद आती हैं और नफ़रत और गुस्से की आग में अनुपमा को वो चैलेंज करती है और इसको देखकर प्रेम दुखी हो जाता है। उधर अनुपमा फिर अनु की रसोई में। ये अनुपमा कभी अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती? इसका जन्म तो जिम्मेदारी निभाने के लिए ही हुआ है। क्यों नहीं अपने पहले शरीर को आराम देती? तोशु अनु की रसोई का खाना चेंज करने को कहता है, लेकिन अनुपमा सिर्फ माँ की रसोई को महत्व देती है। तभी पाखी का आना और चोर की दाढ़ी का तिनका, यानी उसके शाल का घुंघरू घर के सामने मटर में गिरता है और अनुपमा का शक यकीन में बदलता हुआ। उधर शाह परिवार राही के घर न आने से खुश, लेकिन माही के पैसे हड़पने की तैयारी शुरू। और अनुपमा की पाखी के कमरे की तलाशी लेना। और आखिरकार अनुपमा को वो घुंघरू मिल गए जो पाखी ने धोखे से राही को हराने के लिए घुंघरू निकाले थे और जिसकी वजह से वो राही हार गई थी। और अनुपमा का गुस्सा और साथ ही अनुपमा का पाखी से क्वेश्चन, लेकिन पाखी को जवाब देते नहीं बना। उसके बहाने भी काम नहीं आए,
क्योंकि वो अनुपमा को बेवकूफ़ नहीं बना सकती, क्योंकि एक तो पाखी ने सच्ची कला की इंसल्ट करी है, ऊपर से राही को हराने के लिए साजिश करी, और पाखी के उन्हीं घुंघरू पर नाचने के लिए और शाह परिवार हैरान। आज पाखी की इस शर्मनाक हरकत की वजह से राही अनुपमा से और नफरत करने लगी है। लेकिन प्रीकैप देखकर मेरा तो दिल खुश हो गया। पहला तो पाखी को अनुपमा ने धक्के देकर बाहर फेंका, जैसा अंजू जी आपने अपने और वीडियो में प्रिडिक्ट किया था। दूसरा, राही को अनुपमा को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देना और अनु की रसोई में 50% की पार्टनरशिप मांगना। क्या अनुपमा साइन करेगी? मुझे लगता है हाँ। क्या शाह हाउस अनुपमा को साइन करने देगा? लेकिन इस बिजनेस पे अनुपमा का पैसा लगा है, वो सबकी सैलरी देती है, और तोशु तो वैसे भी बेईमानी से पैसा कमाता है। अनुपमा को बाप पूरी तरह मैनिपुलेट करेगी। अब देखते हैं कि अनुपमा क्या करती है। अपनी बेटी को उसका हक देती है, और अगर वो हक देती है अपनी बेटी को, तो सबसे पहले तोशु की चोरी पकड़ी जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा आपने रेखा जी कि बा को हार्ट अटैक हो जाएगा जब माही ने 10 लाख तो देने नहीं है। देखो, अगर नहीं दिए तो ये सब जो तोशु ने जेब से निकाल के पैसे खर्च किए ना, ये जब हिसाब लगाएंगे तो माही से ही मांगेंगे। ये बिल्कुल अपनी औकात पे वापस आ जाएंगे कि भाई तेरे पे इतने खर्च किए, वो पैसे कौन देगा, वो मंगाए हमने, ये किए। वो भूल जाएंगे कि हमने फूल भी नहीं दिए थे बा। तो बिल्कुल आपकी सही बात है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। जो मैम, गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ कृष्णकुंज में सब लोग खुशियाँ बना रहे हैं, जहाँ माही की जीत की वजह से। यहाँ अनुपमा बहुत ही परेशान है राही की फ़िक्र से, जहाँ उसकी नज़र दरवाजे पे ही है, क्योंकि अब तक राही घर नहीं आई है। पर एक बात का अनुपमा को दिलासा है कि कम से कम प्रेम उसके साथ है। यहाँ बार बार माही यही सवाल करते हुए कि आप मेरी जीत से खुश हो कि नहीं। यहाँ माही को अनुपमा का दर्द या अनुपमा की चिंता कुछ भी नहीं है। जहाँ वो 10 साल से अनुपमा के प्यार और ममता की छाया में थी, और वो अच्छी तरह अनुपमा की दर्द को देख चुकी थी कि अनुपमा कितनी तड़प रही थी अपनी बेटी के लिए। इतना सब कुछ देखते हुए, अपनी आँखों से देखा हुआ भी, तो अब जिस तरह से माही अनुपमा के प्रति राही से किस तरह से बात करती है और अनुपमा से बार बार हक जताने की कोशिश कर रही है, जहाँ उसे लगता है कि इस तरह से बार बार पूछ के उसके पाँव पड़ के आशीर्वाद लेके वो राही की जगह ले लेगी। पर ये बहुत ही गलतफहमी में जी रही है, जहाँ माही दोनों तरफ से धोखा खाएगी अपनी गलतफहमी के वजह से, जहाँ उसे लगता है कि ऐसा सब कुछ करते हुए वो अनुपमा की दिल से राही को निकाल के उसके जगह में अपने जगह बना लेगी। और उसे ये भी लगता है कि प्रेम उसका हो जाएगा, जो नामुमकिन है, क्योंकि प्रेम तो अभी राही का देखभाल कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि राही से प्यार कर बैठा है। यहाँ प्रेम राही को अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहता है, जहाँ उसे अच्छी तरह से वो देखभाल करता है। और जिस तरह से राही कहती है कि मुझे अकेला रहना है, तो प्रेम उसे अकेले छोड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जहाँ इन दोनों की नोकझोंक भी अच्छा लगा, और राही का भी अभी प्रेम के प्रति बिहेवियर अच्छा लगा, जहाँ वो उसे शुक्रिया करती है कि
जिस तरह से प्रेम ने राही को इस वक्त संभाला है। यहाँ शाह फैमिली मेंबर्स बस माही के खुशी में पार्टी बनाना चाहते हैं और ईशानी की बातचीत से अनुपमा को शक हो जाता है, जहां वो सवाल जवाब करती है। पर फिलहाल के लिए पाकी वो बात घुमा देती है, जहां माही के खुशी के जश्न बनाने की बात कह डालती है। पर पाकी और ईशानी की बात अंश भी सुन नहीं पाता है, पर उसे भी शक होता है कि ये दोनों कुछ तो सीरियसली बात कर रहे थे। और यहाँ ना चाहते हुए भी माही की खुशी में शामिल होती है, क्योंकि अनुपमा को राही की फ़िक्र ज़्यादा है, क्योंकि राही के साथ जो भी कुछ हुआ था वो नाइंसाफ़ी हुई थी। अगर वो घुंघरू ना टूटे तो डेफिनेटली राही ही जीतती थी, पर राही को भी ये हार चखना ही चाहिए था, क्योंकि इतनी ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही गलत बात है। और इस हार से बहुत कुछ राही को प्लस ही हुआ है, माइनस होने से ज़्यादा प्लस पॉइंट हो गए हैं। यहाँ बेवकूफ़ पाकी घुंघरू लेके ही घूम रही है, जहाँ घुंघरू एक अनुपमा के हाथे लग जाता है, जहाँ उसके शक यकीन में बदल जाता है, जिसके वजह से वो पाकी की रूम की तलाशी लेती है, जहाँ उसे घुंघरू मिल जाते हैं। जहाँ वो बहुत सवाल जवाब करती है पाकी को लेकर, पर पाकी उसका कुछ भी जवाब नहीं देती है। पर ये बात तो यकीन हो गया कि पाकी ने ही धोखा दे दिया है राही को, और उस धोखे के वजह से राही हार गई और उससे नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ बेवकूफ़ पाकी और एहसान फरामोश निकम्मे नालायक शाह फैमिली मेंबर्स को सिर्फ पैसे की पड़ी है, जहां उनको सिर्फ और सिर्फ वो 10 लाख के वजह से अभी माही पे इतने प्यार लुटा रहे हैं। यहाँ माही भी कुछ कम नहीं है, जहां उसे लगता है कि अच्छी बनकर अनुपमा के दिल में वो अपनी जगह बना लेगी। इन 10 सालों में ही वो अपनी जगह नहीं बना पाई, क्योंकि वो असल में तो अनुपमा की बेटी नहीं है। उसने भले ही अनुपमा ने उसे भरपूर प्यार और ममता निछावर किया है, पर यहाँ राही तो ऑफिशियली गोद ली बेटी है। अगर इतनी ही 10 सालों से इतनी ममता और प्यार पाने के बाद भी माही में एक भी अच्छे गुण नहीं हैं, जहां वो ये भी नहीं देख पा रही है कि अनुपमा कितनी तकलीफ़ में है। यहाँ जिस तरह से पाकी पकड़ी जाती है, तभी अनुपमा उसे रिकैप में जैसे दिखाया जाता है कि वो घर से बाहर डाल देती है, पर शायद मेरे ख्याल से वो बा के कहने से या ईशानी के रोने धोने से फिर से घर के अंदर ले लेगी, या जब राही ये पार्टनरशिप का पेपर लेके आएगी तभी वो ये शर्त रख सकती है शाह फैमिली मेंबर्स को ही कि अगर पाकी को घर पे रहना होगा तो राही को 50% पार्टनरशिप नहीं, राही को ही अनु की रसोई बनाएगी वो। यही सज़ा है इन शाह फैमिली मेंबर्स को, जिस तरह से राही को धोखा देके उससे नाइंसाफ़ी किया है, उसकी भुगतान ऐसे ही करना पड़ेगा, जहां इनको राही के रहमो करम पर रहना पड़ेगा। अभी जो इतने सालों में अनुपमा कर नहीं पाई, अभी राही इन सब को उनकी असली औकात दिखाएगी, असली जगह, और इन सब के छक्के छुड़ाएगी। एक एक को उनकी असली जगह, असली औकात दिखाएगी, और
ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स रहेगा, क्योंकि बार बार अनुपमा को डिसरेस्पेक्ट करने से अच्छा है इस तरह से इस मोड अगर एपिसोड को ट्विस्ट दिया गया तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जी राधिका जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। बिल्कुल वो सीन प्रेम और राही का वो सीन काफी अच्छा लगा। बिल्कुल प्रेम ने जिस तरीके से उसकी केयर की वो बहुत ही बढ़िया था। कहीं ना कहीं अंदर से राही को भी ये चीज जो है महसूस हो रही है, राही भी बढ़ रही है धीरे धीरे प्रेम की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इमेज कॉन्शियस बंदा होता है ना कि भैया मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तो वो चीज उसको रोक रही है। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो पिघल रहा है। उसकी लुक्स वो सब चीजें बता रही थी कि वो सारी चीजें नोटिस कर रही है कि ये बंदा मेरा कितना ध्यान रख रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा था। देख आज ये वो अनुपमा से सब कह रहे हैं, अनुपमा से सब कह रहे हैं कि आप उसकी जीत सेलिब्रेट करनी है कि नहीं करनी है माही की, तो वो हामी भरती है। लेकिन वो अभी शरीर से तो ये माही के साथ है, लेकिन मन से अब वो अभी तक अपनी राही को ही ढूंढ रही है और उसी के साथ है। और सब सब लोग जो है उसकी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये माही भी बहुत खुश है कि अब और जिस तरह से आज तोशु गई है तो वो करा है। आज तो तोशु और बा कंपनी तो भैया इनके तो लालच का की तो पराकाष्ठा बिल्कुल ही मतलब लिमिट क्रॉस कर चुकी है। आज कैसे तोशु वो कह रहा है कि उसको तो जो है माही को तो 10 लाख हमें देने ही पड़ेंगे, आखिर हमने उसे उस पर इतना खर्चा किया है, यहाँ रखा है। और वो तो अगर तोशु ने कहाँ किया है ये सारा कुछ खर्चा, तो जो है अनुपमा ने किया है। तो तोशुन तो एक ने तो 1 भी रुपया खर्च नहीं किया माही के ऊपर। वो कैसे हक जता सकता है। खैर लोभी शाज का तो हम क्या ही बोलें। और इधर ये जो है माही बार बार प्रेम का इंतजार कर रही है और कहती है कि मुझे अपने दिल की बात करनी है, लेकिन प्रेम तो राही के साथ है। और वो राही उससे कह रही है कि मैं जो है मैं ठीक हूँ, तुम चले जाओ। और लेकिन वो जाने से मना कर देता है अभी तो। लेकिन खैर जब वो ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो वो पीछे जाके वो पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है। और लेकिन उसकी जो है आत्मा उससे कह रही है कि तुम्हें राही से प्यार हो गया ये है। और सारी रात राही आई नहीं है। उधर ये अनुपमा ने उसको वीडियो कॉल किया है प्रेम को, तो उसने दिखा दिया है कि राही ठीक है। और वो भाई ये भी बता दिया है कि वो शायद सारी रात घर नहीं आएगी। लेकिन अनुपमा को अभी ये तसल्ली तो है कि प्रेम उसके साथ है। इन शाज के भी मैं तो और ये बा डॉली इन सब की तो खैर जो है ये क्या कहते हैं, लालच की तो कोई सीमा रही नहीं है। खुद तो कुछ काम करना नहीं धेले भर का, मेहनत की रोटी खानी नहीं इन लोगों ने। ये तो इसके टुकड़ों पे पल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और ये जिस तरह से आज ये अनुपमा से बात करती है, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं अनुपमा है क्या इसकी। इसको तो अनुपमा को तो लीला ने जो है अपनी घर की अपना गुलाम अपनी घर की नौकरानी ही समझ रखा है। बाकी अनुपमा की और कोई इज्जत तो है नहीं मैं उसकी नज़रों में। खैर ये वो अनुपमा कुछ काम कर रही है तो उसकी जो वो है जानकी बहन आई है, वो कह रही है कि आप थोड़ा सा आराम कर लो, ये कर लो। लेकिन अनुपमा कहती है कि आराम ही तो नहीं कर सकती मैं। लेकिन अब ये सब जो है ये अभी इतने में वहाँ पे
तोशु वो तो फिर अपनी जो है तिकड़म फिराने में लगा हुआ है कि किसी तरह से जो है हम वो ये लोग जो है सस्ता माल बेचें और ऊंचे दाम पर। लेकिन जब वो दोनों कहती हैं कि स्वाद में और उसमें क्वालिटी में हमारे से कोई नहीं जीत सकता। लेकिन तोशु अपनी हरकतों से ना तो कभी बाज आया है ना कभी आएगा। और वो जब वो कहता है कि इस उसमें 2 और खुल गए हैं और तो जो जैसे आज दृढ़ शब्दों में उसने अनुपमा ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। तो आज तो तोशु की बोलती बिल्कुल बंद हो गई है। बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए देखा जाए तो। लेकिन ये सब जो है तोशु की समझ में आने वाला है नहीं। इधर ये पाखी और ईशानी बात कर रहे हैं और घुंघरू के बारे में, तो वो कह रही कि मेरी ज़बान फिसल गई है। इतने में अंश वहाँ आ गया है और अंश ने मतलब उनको लगा कि सुन लिया, लेकिन सुना नहीं है वो उसने कुछ। खैर इतने में जब ये वहाँ पे पाखी आई है तो पाखी की स्टॉल में लगा घुंघरू उसकी थाली में गिरा है जाके। तो वो एकदम उस घुंघरू को देख के वो चौंक गई और वो अपने घुंघरू को तो पहचानती ही है अनुपमा। और ये उसके पाखी के कमरे में गई है और वो उसके कमरे में ढूंढ रही है। इतने में पाखी कमरे में आ गई है, लेकिन वो अभी कुछ जवाब नहीं दे रही है। अनुपमा वो पूछ रही है कि क्या ढूंढ रही हो, तो वो सबको आवाज़ लगाती है और वो कहती है कि कुछ बोलती नहीं है। तो सब पूछ रहे हैं क्यों ढूंढ रही हो, क्या ढूंढ रही हो, लेकिन वो बताती नहीं है। लेकिन तब तक उसको एक कप उसमें थैले में, कपड़े के थैले में उसको घुंघरू मिल गए हैं और वो उसने घुंघरू निकाल दिए हैं। और उसने ये अनुपमा ने उसको बार बार पूछा, लेकिन पाखी तो मुंह में दही जमा के बैठी हुई है, वो भला अपनी गलती क्यों माने लेगी। उसने अनुपमा कहती है कि मुझे बताने तो तू मेरा वो रूप देखेगी जो तूने आज तक कभी देखा नहीं होगा। और ये बात सुनकर तो ईशानी के भी होश वक्ता हो गए हैं और सबके चेहरे पर जो है हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। और इधर और वो आज तो जिस तरह से अनुपमा ने पाखी को बोला है, एक एक शब्द सही था कि एक तो उसके पास वास्तव में है ही क्या, और वो अच्छी भली है, वो जीत सकती थी अगर ये इसके घुंघरुओं के साथ छेड़छाड़ ना करती। लेकिन पाखी तो वही है ना, है तो वो भी शाज ही, एक नंबर का चिकना गधा बेशरम। आप उसको किसी मतलब सारे शाज एक जैसे ही हैं, आप डॉली कह लो, किंजल कह लो, तोशु, पाखी और प्लस बा, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है किसी से भी। खैर हम सब बातों को हम कह भी अब क्या सकते हैं। तो अनुपमा ने वो सारे घुंघरू जो है जमीन पे बिखेर दिए और कहा पाखी से कि इन घुंघरुओं पे नंगे पैर नाचो। वो ईशानी अपनी नानी का ये रूप देखकर बिल्कुल हैरान है और वो पाखी के चेहरे पे तो कोई भाव ही नहीं है, ना डर के, ना पछतावे के, ना किसी गिल्ट के। कुछ तो हो कि हमें कोई हमने कुछ गलत किया था, हमें उसका कोई गिल्ट तो हो, कुछ तो हो। लेकिन पाखी का तो उसने तो कभी, जब अनुपमा को माँ माने ही नहीं है तो वो क्या उसको जवाब देगी। और उधर माही भी बार बार वो करेगी प्रेम अभी तक आया नहीं, कहीं वो राही के साथ तो नहीं है। आज उसका सोचना बिल्कुल सही था कि प्रेम और राही साथी थे और प्रेम के दिल पर प्यार ने दस्तक अब दे ही दी है। और पिकअप हमने देखा इसने अनुपमा ने पाखी को घर से निकाल दिया। बात तो फिर वही एज यूजुअल कि तू अपनी उस गोदी हुई बेटी के लिए अपनी सगी बेटी को निकाल रही है और ये, लेकिन ये बार बार भूल जाती है कि अनुपमा के उसमें
गोद ली हुई और सगी बेटी का कोई वो नहीं है। वो हमेशा सच का साथ देती है। वो सिर्फ अभी ये तो बा को उसने माँ का दर्जा दे रखा है, इसलिए वो उसकी बाकी गलत बातों को नज़रअंदाज कर देती है। वरना जवाब देना तो वो अनुपमा को बा को भी अच्छी तरीके से आता है। और ये बात बा कभी समझ ही नहीं पाई है कि वो सिर्फ लिहाज की वजह से उसके सामने चुप हो जाती है कि उम्र में बड़ी है। वरना जिस तरह से ये तोशू, पाखी और डॉली बहन को बोलती है ना, बाकी सबको ये ट्रीट करती है। जिस दिन इसने बा को ऐसा ट्रीट करना शुरू कर दिया, उस दिन बा को नानी, दादी और छठी का दूध सब कुछ एक साथ याद आ जाएगा। खैर, अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच सुजाता जी। डोंट वरी, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। जी तोशु का है ना, अब तोशु के भी दिन खत्म होने को आए हैं। एक बार राही को एंटर हो जाने दीजिए अनु की रसोई में, जो एज मालकिन। तो राही के हाथ में जब आ गया तो ये तोशु वोशु ये सब जो बेईमानियां होती है ना वो पकड़ लेगी। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.